इमली की कहानी में आप सभी का स्वागत है। घर में सभी लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। पापा, क्या आपको पता है, अगांसी पदांसी बता रही थी कि हमारे गांव में बहुत अच्छी जूस की दुकान खुली है। पापा प्लीज हमें जूस की दुकान पर ले चलिए ना, हमें जूस पीना है। हाँ पापा, इमली सही बोल रही है, सुना है बहुत ही टेस्टी जूस मिल रहा है उस दुकान में। पापा हमें ले चलो ना, मुझे भी जूस पीना है। क्या कहा अंगूरी दीदी, क्या सच में हमारे गांव में जूस की दुकान खुली है? मुझे तो पता ही नहीं था, फिर तो मैं भी जूस पीने के लिए जाऊंगा। अरे जूस पीना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में बनाकर पी लो। जूस पीने के लिए दुकान जाने की क्या जरूरत है। अरे माँ, अगर बच्चों की इच्छा है बाहर जाकर जूस पीने की तो इन्हें जाने दीजिए ना। घर में तो हम कभी भी जूस बनाकर पी लेते हैं, लेकिन घर के बाहर दुकान में जाकर जूस पीने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ निराली, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। घर में तो हम कभी भी जूस पी लेते हैं, लेकिन बाहर जाकर जूस पीने का मौका हमें रोज रोज नहीं मिलता है। चलो चलो, आज हम सब मिलकर जूस पीने चलते हैं। क्या कहा पापा, हम सब अभी चल रहे हैं जूस पीने के लिए? वाओ, मैं तो बाहर जाऊंगी, मैं तो जूस पीऊंगी। वाओ ये सच कहूँ भैया, तो मेरी भी इच्छा थी जूस पीने की, मैं आपसे बोलने ही वाली थी। चलो चलो चलते हैं। हाँ भाई, फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। माँ जी, आप भी चलो हमारे साथ जूस पीने के लिए। घर में आप अकेले क्या करेंगी? अरे लाजो, मुझे बाहर का कोई जूस वूस नहीं पीना है, तुम जाकर पी आओ। तुम आकर मुझे बढ़िया बेहतरीन वाली लस्सी बनाकर दे देना, मैं तो लस्सी ही पीऊंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ जी, मैं आकर आपको लस्सी बनाकर दे दूंगी। और फिर लाजो और मोहन बाहर जाने लगते हैं, और फिर निराली भी बाहर जाने लगती है। अंगूरी, इमली, तुम भी जल्दी से आ जाओ। हाँ बुआ, हम भी आ रहे हैं। चलो चलो अंगूरी दीदी, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे अरे रुको रुको, मुझे तो आप सबने छोड़ ही दिया, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर सभी लोग बाहर जाने के लिए एक साथ घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अरे मैं अपनी टोपी तो पहनना ही भूल गई, कितनी गर्मी है बाहर, मैं तो टोपी पहन कर जाऊंगी। मम्मी पापा 2 मिनट रुको, मैं अभी टोपी पहन कर आती हूँ। पापा जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे, जल्दी में मैं भी अपना पर्स लाना भूल गई। कोई बात नहीं, इमली से कहकर मैं अभी अपना पर्स मंगवा लेती हूँ। इमली बेटा, इमली मेरा पर्स ले आना, मैं लाना भूल गई। हाँ बुआ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे जब मेरे पास भी टोपी है तो मैं बाहर बिना टोपी के क्यों जाऊँ? मैं भी टोपी पहन कर जाऊंगी। चलो जाकर मैं भी टोपी पहन कर आती हूँ। और फिर तभी अंगूरी और इमली अपनी अपनी टोपी पहनकर घर के बाहर आ जाती हैं। पापा मम्मी, हम आ गए। लो बुआ, मैं आपका पर्स भी लेकर आ गई। अरे देखो तो जरा इनको, जूस पीने के लिए ये दोनों टोपी पहनकर कितना बन ठन कर जा रही हैं। मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं भी चश्मा पहनकर जाऊंगा। मैं अभी अपना चश्मा पहनकर आता हूँ। ये दोनों टोपी पहनकर बड़ी अपने आप को हीरोइन समझ रही थी ना। देखो, मैं भी चश्मा पहनकर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ। और फिर सभी जूस की दुकान पर जाने लगते हैं। वाओ, ये जूस की दुकान कितनी अच्छी लग रही है ना अंगूरी दीदी। हाँ इमली, सच में ये दुकान तो बहुत ही अच्छी है। भाभी, हमने जितनी तारीफ सुनी थी इस दुकान की, उतनी ही अच्छी दुकान खुली है हमारे गांव में। हाँ निराली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी जूस की दुकान हमारे गांव में खुली है। लाजो, गांव के लोग भी अब शहर के लोगों से कम नहीं हैं। हमारा गांव भी अब धीरे धीरे तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ इमली के पापा, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। और फिर सभी लोग जूस की दुकान के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। पापा, मैं तो एक एक गिलास सभी तरह का जूस पीऊंगा। बिल्लू, सभी तरह का जूस एक साथ नहीं पीते हैं बेटा, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। पापा मुझे तो तरबूज का जूस पीना है। हाँ ठीक है बेटा। और अंगूरी बेटा, तुम कौन सा जूस पियोगी? पापा मैं भी तरबूज का जूस पीऊंगी। ठीक है बेटा। निराली और लाजो, तुम कौन कौन सा जूस पियोगी? भैया, मैं भी तरबूज का ही जूस पीऊंगी। भाभी का पता नहीं वो कौन सा जूस पियेंगी।
इमली के पापा, सुना है यहाँ तरबूज का जूस बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं तो तरबूज का जूस पीऊंगी, और आप कौन सा जूस पियेंगे? जब तुम सब तरबूज का जूस पी रहे हो तो मैं भी तरबूज का ही जूस पी लेता हूँ। तो अच्छा, तुम सब जाकर बैठो, मैं जूस का ऑर्डर करके अभी आता हूँ। हाँ भैया, हम जा रहे हैं। चलो भाभी, चलकर बैठते हैं। और फिर लाजो और निराली वहाँ से जाने लगते हैं। अरे ये क्या भाभी, यहाँ तो बैठने के लिए सोफे पर कहीं भी जगह खाली नहीं है। अब हम कहाँ बैठेंगे? कोई बात नहीं भाभी, हम थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं। अरे बहन जी, आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जूस पी लिया है, बस अब हम जा ही रहे हैं। आप आकर बैठ जाइए। स्वीटी, तुमने जूस वाले भैया को जूस के पैसे तो दे दिए हैं ना? हाँ हाँ दीदी, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई हमें यहाँ बैठे बैठे। सच कहूँ तो मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर सभी बच्चे भी निराली और लाजो के पास आ जाते हैं। भैया, तरबूज का जूस कितने रुपए का दे रहे हैं आप? भाई साहब, तरबूज का जूस मात्र 10 रुपए गिलास है। आपको कितने गिलास जूस चाहिए? मैं अभी बना देता हूँ। हाँ ठीक है भैया, आप हमें 6 गिलास जूस बना दीजिए। और फिर इमली के पापा भी आकर सभी के साथ सोफे में बैठ जाते हैं। और फिर तभी हगांसी और पदांसी अपनी मम्मी के साथ जूस की दुकान पर आ रही होती हैं। अरे पदांशी, देखो तो ये जूस की दुकान कितनी अच्छी है ना। मैं तो रोज दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को यहाँ पर जूस पीने के लिए आया करूँगी। अरे ये तो क्या बोल रही है आकांक्षी, प्लीज तू ऐसा मत करना, तू इतना जूस मत पीना। अगर तूने 3 बार दिन में जूस पिया तो तू दिन में 30 बार हग्गू करती फिरेगी। अरे पदांशी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि तू तो कुछ करती ही नहीं है। अरे जिस फ्लेवर का तो जूस यहाँ से पीकर जाएगी ना, तो घर जाकर तो उसी फ्लेवर की गैस छोड़ेगी और पूरे घर को अपने पात की गंदी बदबू से महका डालेगी। बड़ी आई जब देखो जब मेरी चीची के पीछे पड़ी रहती है। हाँ नहीं तो। और हगांशी, तू भी तो मेरे पात के पीछे पड़ी रहती है। हाँ नहीं तो। अरे हगांशी पदांशी बेटा, इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम दोनों कहीं भी झगड़ा करने लग जाती हो। अब हम जूस की दुकान में पहुंच गए हैं बेटा, चुप हो जाओ। और फिर तभी हगांशी पदांशी अपनी मम्मी के साथ जूस की दुकान में आ जाती हैं। अरे बहन जी, आप सब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब यहाँ हमें मिल गए। अब तो हम सब मिलकर जूस पियेंगे। हाँ हाँ हगांसी पदांसी की मम्मी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए बैठिए, हम सब साथ में मिलकर जूस पीते हैं। भाभी जी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं क्या? वो आपके साथ नहीं आए हैं क्या? वो क्या है ना भाई साहब, हगांसी पदांसी के पापा काम से शहर गए हैं। वो कल आ जाएंगे। मैंने हगांसी पदांसी से कहा था बेटा कि हम कल चलेंगे जूस पीने के लिए, लेकिन वो इतनी जिद कर रही थी, इसलिए मुझे उन्हें लेकर यहाँ अकेले ही आना पड़ा। कोई बात नहीं बहन जी, आइए आप आकर यहाँ बैठ जाइए, जब तक मैं आप सभी के लिए जूस ऑर्डर करके आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भैया, 3 गिलास तरबूज का जूस और बना दीजिए। हाँ ठीक है भाई साहब, आप जाकर बैठिए, मैं अभी आप सभी के लिए जूस बनाकर लेकर आता हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से मैं इन्हें जूस बना देता हूँ। और फिर जूस वाला सभी के लिए जूस बनाने लगता है। जूस तो मैंने बना लिया है, अब जल्दी से चलकर इन सबको जूस दे देता हूँ। और फिर जूस वाला जूस लेकर आने लगता है। ये लो बहन जी, आपका तरबूज का जूस बिल्कुल तैयार है, लीजिए। नम 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 नम। वाह बहन जी, ये जूस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। नम 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 नम। हाँ भाभी, सच में ये जूस तो बहुत ही टेस्टी है। यम 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 यम। अरे वाह, ये जूस पीकर तो मजा ही आ गया। यम 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 यम। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और फिर सभी लोग मिलकर जूस पीने लगते हैं।
चलो अब जल्दी से चलकर जूस के पैसे दे देता हूँ और एक गिलास जूस माँ के लिए पैक करवा लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी जूस है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। भैया आपने जूस तो बहुत ही टेस्टी बनाया है, एक गिलास जूस पैक कर दीजिए। टोटल आपके 10 गिलास जूस के 100 रुपये हुए हैं, ये लीजिए आपके पैसे। मेरे दुकान के जूस की तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आकांक्षी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे इस दुकान के बारे में नहीं बताती तो मुझे इतना टेस्टी जूस पीने के लिए नहीं मिलता। अरे इमली, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। और भला मैं तुम्हें इस दुकान के बारे में क्यों नहीं बताती? आखिर तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो। अरे इमली, तुम तो सिर्फ आकांक्षी बस की तारीफ कर रही हो। तुम भूल गई क्या? मैंने भी तो तुम्हें बताया था ना इस दुकान के बारे में। अरे पदांशी, इमली मेरी इतनी तारीफ कर रही है तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं इमली की सबसे अच्छी दोस्त जो हूँ, वो तो मेरी तारीफ करेगी ही ना। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, हाँ नहीं तो? अरे आकांक्षी पदांशी, इसमें झगड़ने की क्या बात है? तुम दोनों ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, ठीक है ना? अरे अरे हगांसी और इमली, तुम दोनों पदांसी को गुस्सा नहीं दिलाओ। अगर उससे गुस्सा आ गया तो वो अपनी जहरीली गैस छोड़कर हमारे जूस पीने का सारा मजा ही खराब कर देगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।